हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। इनके बच्चों हमने गुणनखंड बनाने हैं और गुणनखंड बनाने का हमारे पास तरीका क्या है कि हमारे पास जो फार्मूला है हमें वो याद होना चाहिए। और फार्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। क्या होता है इसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2bc और प्लस 2। अब दोस्तों, आप सोचोगे इस फार्मूले को यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो दो पर माइनस है दो जगह, इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम। जहाँ पर दो बार माइनस है, पर बस हमने ये ध्यान रखना है उनमें कॉमन वेरिएबल क्या है। कॉमन वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको? जेड। क्या नजर आ रहा है कॉमन वेरिएबल? जेड। हम जेड वाली जो यहाँ टर्म है उस माइनस के स्क्वायर में लेके चले, बस। बाकी इसमें कोई परिवर्तन आपको फॉर्मूले में नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर है, अब मैंने आपको इससे पिछले वाले उसमें भी समझाया था क्वेश्चन में। 4x स्क्वायर और 4x होल स्क्वायर दोनों में अलग अलग वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं 4x स्क्वायर और इज इक्वल टू 4x होल स्क्वायर। अब इसको 4x स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 का जो वर्गमूल है वो निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो होगा 2। अगर मैं 2x का होल स्क्वायर करूंगा तो ब्रैकेट खुलने पर ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकूं। और अब यहाँ पे 9y स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख लूंगा? 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना, इसमें z कॉमन है माइनस वाली टर्म में, तो अब ये यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस जेड का स्क्वायर। अब आपने दूसरी बात भी क्या ध्यान रखनी है? 4z स्क्वायर और माइनस 4z होल स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। परंतु यहाँ हमें माइनस का क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो 2bc है और 2ca है वो दोनों माइनस के हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? देखिए, इसके बाद मैं इसको 12 को ऐसे कैसा भी लिख सकता हूँ अगर समझ ना आ रहा हो। परंतु तरीका क्या है? ये 2 फार्मूले से यहाँ से, उसके बाद ए की जगह मेरे पास क्या है? x। यहाँ मैं गुणा का निशान नहीं डाल रहा, ये गुणा का निशान ही है। ये हम डॉट जो बोलते हैं ये गुणा होती है। नीचे की तरफ अगर सेंटर में लगे तो ये दशमलव है, नीचे लगे तो ये गुणा है। अगर ये पॉइंट के ऊपर लग जाए, देखो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं। अगर ये लगाया मैंने तो इसको पढ़ेंगे हम 2.2। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो ये है 2 × 2। और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2.2 और ये बार ऊपर, इसका मतलब हो गया बार। अब बिंदी का मतलब अलग अलग हो गया, इसका मतलब वो बारंबार। ये हो गया इनटू और ये हो गया डेसिमल। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है, ये प्राइमरी चीजें होती हैं, ये बार बार आपको बाद में कोई बड़ी कक्षाओं में इनके बारे में नहीं बताएंगे। यहाँ लिखा 2 × a × b की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3y। मैं यहाँ पर इसको 3y लिख लूंगा, प्लस अगले फार्मूले से फिर हमारे पास 2 और b की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3y इंटू सी, दैट इज माइनस। फिर दोबारा प्लस 2 इंटू सी की क्या है वैल्यू? -4z इंटू ए क्या है मेरे पास? x। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास यहाँ कन्वर्ट हो गया। बस अब सवाल लगभग सारा पूरा हो गया। अब आपने बाकी किसी को कुछ नहीं देखना, ये जो लाइनें आपने ऐसे लाइनें लगानी, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ आपको। ये तो ये 3 टर्म्स हैं, ये आपने यहाँ पर इस प्रकार लिख लेनी है और इनका होल स्क्वायर। अब जिनका होल स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दे कैन बी रिटन इन वेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको दो अलग अलग फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया, ये गुणनखंड बन जाए। इस प्रकार के हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, दूसरा पार्ट भी हम साथ ही कर लेते हैं। आइए, अब देखिए यहाँ क्या लिखा? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2xyz माइनस 8xz। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, इन दो टर्म्स में
माइनस आ रही है, इनमें माइनस आ रही है, और इनमें अंदर कॉमन वेरिएबल क्या है, एक्स। हमने एक्स वाली टर्म को माइनस में लेना, पहली बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात, अब 2 का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स का, अब यहाँ पे ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया ये, ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस अब 8 का क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ बना के दिखा देते हैं। 8 का हमारे पास होल स्क्वायर नहीं बनता, कि 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक 2 बाहर आ जाएगा, का स्क्वायर बन गया, और एक 2 अंदर रहेगा का जेड का। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कमी छोड़ी, और मैंने भी वो इंटेंशनली यहाँ पर कमी छोड़ी थी ताकि आप इसको ध्यान कर पाएं। देखिए मैंने यहाँ पे को स्टार्टिंग में क्या कहा था कि माइनस वाली एक्स की जो संख्या है उसको माइनस में लेना है, तो ये जो एक्स वाला जो टर्म है इसको हमने यहाँ माइनस में लेना था, इसका आपने विशेष ध्यान रखना, अगर ये माइनस में नहीं लोगे तो आपका सारा सम गलत हो सकता है। अब उसके बाद प्लस, जैसा फार्मूले में लिखते हैं, फार्मूला एक बार यहाँ दोबारा फिर मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, वो ए प्लस बी, तो मैं रब कर दूंगा ऊपर वाली लाइन लिखने के बाद, का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ देखिए 2 इंटू ए बी, ए की जगह क्या है मेरे पास, अंडर रूट 2x, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इंटू बी दैट इज वाई। ठीक, इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ, मुझे लिखने की जगह नहीं मेरे पास यहाँ है, मैं इसको लंबा नहीं चलाना चाहता आगे तक, ठीक है, और उसके बाद प्लस, फिर फार्मूले से 2 इंटू बी और इंटू सी दैट इज 2 अंडर रूट जेड। ठीक, फिर दोबारा प्लस 2 इंटू सी, सी क्या है, 2 अंडर रूट 2z और इंटू ए दैट इज अंडर रूट। ये एक्सपेंशन अगर आपको करना आ गया तो सम हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा, -2x प्लस वाई प्लस अंडर रूट जेड का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको हम 2 बार अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, 2 बार क्या करना आपने, इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, और ये आपके पास 2 फैक्टर इसके बन जाएंगे। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसमें 2 ही पार्ट दिए हुए थे दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।